सो हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज भारत फ्रॉम पढ़ाकू.com। तो आज की इस वीडियो में हम सुपर 100 एग्जाम का जो हमारा क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया है यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पे। तो उस क्रैश कोर्स के अंतर्गत हमारा ये लेक्चर नंबर 1 है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। इस लेक्चर नंबर 1 में आज हम सुपर 100 का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, चाहे आप एमपी बोर्ड से हो चाहे आप हरियाणा बोर्ड से हो। आज ये लेक्चर सीरीज नंबर 1 है। इस लेक्चर नंबर 1 में आज हम थोड़ा सा बेसिक जानेंगे। आज हम फिजिक्स और मैथ को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। हम ऐसे क्या करेंगे भाई, हम पूरी 1 घंटे की क्लास लेंगे। 1 घंटे की क्लास में हम तीनों सब्जेक्ट डिस्कस क्या करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। आईक्यू और बायोलॉजी आपका साथ साथ में अल्टरनेटिव चलता रहेगा, बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हम साथ में चलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं पेपर में। तो ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। पहले आपको पता होना चाहिए पेपर पैटर्न में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप उस तरह तैयार हो। लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स को टॉपिक वाइज, फिर हम टॉपिक वाइज स्टार्ट कर देंगे। बट लेक्चर नंबर 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लेक्चर 1 मिस कर दिया तो लेक्चर 2 भी आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि उससे आपका ग्रैप नहीं बन पाएगी, वो आपकी पकड़ नहीं बन पाएगी सिलेबस पे। तो उस आपको वो आपकी जो मजबूती है, वो आपकी जो बेस बनाने के लिए आपको पहले एक बार सिलेबस का डिटेल में पता होना चाहिए। सिलेबस यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो आफ्टर एन इंट्रो। सो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके अभी भी उनकी वेटेज है कि उस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको आज करवाने वाला हूं। एक बार मैं जस्ट ये माइक निकाल देता हूं, क्योंकि इससे मेरे को दिक्कत हो रही है। तो ये माइक निकाल देते हैं, उसके बाद में हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट आप 2 मिनट का वेट कीजिए। ओके, तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है यार। इस वीडियो में आपके लिए मैं स्पेशल वो क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके आगे भी आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका फिजिक्स का करे हैं हम। पहले हम फिजिक्स के जितने भी मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं 2018 के पेपर से, वो बता रहा हूं मैं आपको। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन डाल रहा हूं मैं यहाँ पे। आपको दिया हुआ है रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है आपको। यहाँ पे एक आपको सर्किट डायग्राम दे रखा है। यहाँ पे ये आपके पास रेजिस्टेंस है यहाँ पे, फिर आपके पास यहाँ पे सीरीज पैरेलल में और रेजिस्टेंस है, यहाँ पे और पैरेलल में रेजिस्टेंस है, एंड देयर विल बी द बैटरी। ओके, दैट्स इट। ये कुछ इस प्रकार से बैटरी है। इस साइड आपका करंट फ्लो है I, दैट विल बी I। दिस विल बी 12 ओहम, दिस विल बी 7 ओहम, and this will be 7.2 ohm. We have to calculate the value of I. इसमें देखिएगा आपको I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको मैं बता नहीं सकता। आपका बहुत बार ये पेपर में पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा भी। तो इस क्वेश्चन को आप मिस आउट ना कीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो प्लीज आप इस क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पे जिसमें आपको रेजिस्टेंस दिया हो, आपको वोल्टेज निकालनी हो या वोल्ट दिया हो, आपको करंट निकालना हो, ऐसा कुछ करके, और आपको बैटरी की वोल्टेज देखिए 6 वोल्ट। आपने ओहम का नियम पढ़ा होगा। ओहम का नियम क्या कहता है? ओहम्स लॉ। 10th क्लास में आपने ओहम्स लॉ पढ़ा था। एनसीईआरटी में नीचे नीचे दिया हुआ था टॉपिक ओहम्स लॉ या ओम का नियम। ओम का नियम पढ़ा था आपने, एनसीईआरटी में था आपके। वो क्या कहता था कि आपकी जो वोल्टेज है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, जिसके बेसिस पे अपन ऐसे कहा था V इक्वल्स टू IR। ये कहा था V इक्वल्स टू IR। उसके बाद में अपन ने ये और कहा था, अपने पास यहाँ पे देखिए क्या क्या वैल्यू है, वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, अपने ऊपर निकाल सकते 10 वैल्यू पुट करके। बट उससे पहले आपको ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, इन सभी को कैलकुलेट करके आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं बच्चों, आपको पता होगा। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए पहले हम इस सर्किट को लेते हैं। ये सर्किट आपको कुछ इस प्रकार से है। आपका ये 7 ओहम, ये आपका 12 ओहम। अब ये आपको पता है, या मान लेते हैं ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। A और B के बीच में आपको रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये आपके पास 7 है, ये आपके पास 12 है। 7 और 12। तो आपने एक चीज सीखी होगी कि रेजिस्टेंस अगर पैरेलल क्रम में हो या पार्श्व क्रम में हो
तो आप क्या करते हैं, इसको आपको क्या करना होता है, रेजिस्टेंस अगर पार्शियल क्रम में हो तो आप करते हैं 1/r करते हैं इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, ऐसे आप सम करते हैं इनका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो वही आपको यहाँ पे फॉलो करना है। जस्ट अभी फॉलो करते हैं, देखिए 1/7 प्लस 1/12, आपको यहाँ पे इसका एलसीएम लेना है और आप इसकी वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली जितना भी आ रहा है देखिएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए इसका। अभी मैं आपको इसकी एक्यूरेट वैल्यू बता देता हूँ कैलकुलेटर से। जस्ट आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी यार पेपर में। 1/7 प्लस 1/12, 1/7 किया, ओके, ये आ गया आपके पास 0.14 प्लस 1/12 करते हैं अब, ये आ गया आपके पास 0.83, ओके। अब इन दोनों का ऐड कर देते हैं प्लस 0.14, ये आ गया आपके पास 0.223, ये आ गया। अब आप इसको आसानी से कैलकुलेट वैसे भी कर सकते हो और आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसको ऐसे ही रख लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब ये कैलकुलेशन बड़ी होती जा रही है, बड़ी का मतलब बहुत बड़ी होती जा रही है, तो इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, ऐसे आप इस डेसिमल में आप चक्कर में नहीं जाना, आपको सीधा सा एलसीएम लीजिए 84 और यहाँ पे 12, यहाँ पे 7, ये आ गया आपके पास 19/84। अब ये आया आपके पास 1/rp पैरेलल में, अगर आप rp निकालोगे तो वो आएगा आपके पास 84/90। इस मामले में आपको नहीं जाना यार, नहीं जाना। ओके, तो ये आ गया आपके पास 84/90 rp। अब इस वैल्यू को अब ये बन गया अपना इसका ओवरऑल। अब इसको मैं रफ करके यहाँ पे ये लिख सकता हूं, एक ही रेजिस्टेंस दिखा देंगे इन दोनों का रिजल्टेंट। ये लीजिए, ये आ गया आपके पास 84/19 ओम। अब आप देखिए ये और ये दोनों क्या है, सीरीज में है, तो इनका हम एडिशन कर सकते हैं। अब एडिशन में देखिए आपके पास यहाँ पे पॉइंट में है, ये अपने पास ऐसे है, तो क्यों ना हम इसको भी पॉइंट में बना लें। इसको पॉइंट में बनाया था तो अपने पास आया था अभी देखिए 84/19, दिस विल बी 4.42, ये आपका 4.42 ओहम। कैलकुलेशन आनी चाहिए यार आपको, कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर। ये 7.2 है, ये 4.2 है, सीरीज में आपका इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो ये 7 3 से 11 और 4 2 6, तो आप इनका एक रिजल्टेंट लिख सकते हैं 11 पॉइंट। कैसे अभी बताता हूं, ये सर्किट ले लिया आपका ने, ये 7.2, ये आपका 4.4, दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 11.6 ओहम। इन दोनों को मैं एक रिजल्टेंट में लिख रहा हूं, 11.6 ओहम। ये आपके पास वोल्टेज आ गई। अब आपके पास रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है, आपको निकालना है आई। तो आई की वैल्यू क्या आती है, V/R। आई इज इक्वल्स टू V/R। व्हाट इज V? 6 एंड R विल बी 11.6। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए जस्ट, अभी देखिए 6 डिवाइडेड बाय 11.6, दिस विल बी 0.517, ये आ गया। और आपके ऑप्शन में देखते हैं क्या वैल्यू दी हुई है। ओके, आपके ऑप्शन में देखिए 0.5 एम्पियर ही दिया हुआ है, तो ये दोनों आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास 0.5 एम्पियर, इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो इस टाइप से आपका इसका जवाब आया है। तो देखिए थोड़ा लेंथी पड़ा है क्योंकि ये मैंने आपको समझा रहा हूं। अगर आपको ये क्वेश्चन आता होगा तो आप इसको ऐसे चुटकियों में सोल्व कर सकते हो, बहुत आसान रहता है ये, तो इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। लेंथी नहीं लेके जाना यार क्वेश्चन को, मैंने जस्ट आपको एक एक डायग्राम बताया है। आज की इस वीडियो में हम केवल 10-20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो भी हमारा टाइम हो जाएगा 1 घंटे का। पहले मैंने 2 घंटे की वीडियो सोची थी, बट अब से 1 घंटे आपको मैं दिन में, वही हो सकता है 1 या 2 वीडियो प्रोवाइड करा दूं, बट 1 घंटा। उसके बाद में आया हुआ आपके पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इंस्टीट्यूट करंट इन 1 माइक्रो एम्पियर
1 सेकेंड, ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ऐसे। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी बताया था यार, उनकी प्रॉपर्टीज करनी है आपको। चुंबकीय क्षेत्र, एसआई यूनिट क्या होता है इसका, एसआई मात्रक क्या होता है इसका, बताइए कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताइए क्या होता है। जी नहीं नहीं नहीं, या इसका सही जवाब होता है टेस्ला, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं और हिंदी में टेस्ला ऐसे लिखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया था, और रेजिस्टेंस पे न्यूमेरिकल भी मैंने बताए थे प्रतिरोध पे, जो आपका सिलेबस की वीडियो वो देखना, उसमें बताया हुआ भी आप ये कर लीजिएगा, वहां से भी न्यूमेरिकल आएंगे। अभी तक दोनों चीजें डिस्कस की है, दोनों अपने सिलेबस में से ही आई है। तीसरी चीज और डिस्कस करते हैं, अब बॉडी, एक पिंड जो धमनी प्रदान करता है निम्न अवस्था में। ओके, साउंड वाले में मैंने कहा था 9th क्लास का जो साउंड लेसन है उसमें से एक आधा क्वेश्चन आएगा, 9th क्लास से आया हुआ है ये भाई। साउंड है वो कब प्रोड्यूस होती है, ध्वनि कब आपको मिलेगी। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कई प्रकार के, जैसे आपको दिया हुआ है सरल रेखीय गति, घूर्णन गति, वाइब्रेशन एंड रेस्ट। आपके पास 2018 का पेपर हुआ तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहां से मैं पेपर सोल्व करवा रहा हूँ आपको, तो वो पेपर भी देख सकते हैं, क्योंकि ये पेपर इंपॉर्टेंट है 2018 का, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट 2018 का पेपर है, इसीलिए सबसे पहले आपको मैं 2018 का पेपर करवा रहा हूँ। तो ये पूछा होता है बॉडी विच प्रोड्यूस साउंड इन द स्टेट ऑफ, इसका सही जवाब था वाइब्रेशन, कंपन था। वाइब्रेशन होगी तभी ध्वनि उत्पन्न होगी, अदरवाइज नहीं होगी। कंपन नावस्था, जब कंपन होगी तभी उसमें क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। अभी फिर से बता रहा हूं, 9th क्लास से आए ये साउंड नाम का चैप्टर है, उसमें से ये दोनों अभी 10th क्लास से आए हैं। जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको बता रहा हूं, और ये अभी तक मैंने वो सारे क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं भाई, वहां से आने हैं, बिल्कुल वहां से ही उठाए गए हैं। तो प्लीज आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए। हाँ जी, आगे आपको पूछा गया है, ओके देखते हैं क्वेश्चन आपका कौन सा करवाने लायक है। नहीं, हाँ ये क्वेश्चन कर सकते हो आप। कह रहा है 1200 वाट की विद्युत प्रेस है जो कि 30 मिनट, टाइम उसका 30 सेकंड है, 30 मिनट माफ कीजिएगा, 30 मिनट यूज आती है अप्रैल माह में। अप्रैल महीने में कितने दिन होते हैं, डेज देखिए आप, देखिए जनवरी में कितने होते हैं, 31, फेब में 28। आपको याद रखने का तरीका बताऊंगा इसका कैसे याद रखना है। उसके बाद में मार्च में होते हैं आपके 31, फिर आपके आता है अप्रैल, उसमें होते हैं 30 दिन। अब इसको याद कैसे करना वो देखिए, ऐसे करके आपको सॉन्ग देखिए कैसे हुआ। जनवरी जो बड़ा वाला है वो 31, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, अप्रैल नीचे आ रहा है उसमें 30, एक फरवरी को छोड़ के बाकी ऐसे चलेगा सारा रूटीन, 31 और 30, तो 30 दिन होते हैं अप्रैल में। तो आपको 30 दिन का निकालना है, 30 दिन में कितनी 30 मिनट के अनुसार उसको प्रोडक्ट कर दीजिए, तो 900 आ जाएगा आपका, यानी कि आपको 900 मिनट, 900 ही आएगा, हाँ जी 900 मिनट आपकी प्रेस काम करेगी, और ये उसकी पावर दे रखी है। तो वो कितना, क्या पूछा है, कितनी ऊर्जा कंज्यूम करेगी। ओके, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, इस फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हो, प्लस आपका एक मैंने फॉर्मूला आपको पहले बताया था, दूसरा फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया था वो भी आप यूज कर सकते हो। वो फॉर्मूला कौन सा भी बताता हूं आपको। तो वो फॉर्मूला होता है आपका E इज इक्वल्स टू, अब बताऊंगा E क्या है, यहाँ पे सारी चीजें बताऊंगा, P डिवाइडेड बाई सॉरी P इंटू T डिवाइडेड बाई 1000। सो E तो है आपकी जितनी एनर्जी इसने कंज्यूम्ड की, जो अपने को निकालना है, P पावर T टाइम, सारी वैल्यू पुट करो बस। पावर कितनी है अपने पास 1200, टाइम कितना है 900 मिनट, और ये 1000, कैंसल आउट कैंसल आउट कैंसल आउट, कितना हो गया ये 100,
हाँ, इसमें अभी एक और काम कर सकते हैं, क्योंकि इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेकंड में कन्वर्ट करने से ये आपको थोड़ा सा, अभी देखता हूं मैं आपके ऑप्शन किसमें दिए हुए हैं, ओवर में दिए हुए हैं, तो इसका ओवर बनाना पड़ेगा। घंटे बनाने के लिए इसको 1/2 से और डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये यहां से कैंसिल आउट होगा, तो ये 60 और नोच के 54, 540 आ रहा है आपको यहाँ पे किलो वाट। किलो नहीं है यार, ये वाट ओवर है। ये इससे करके अपना आ रहा है 540, बट ये क्वेश्चन इसको करने का सही तरीका नहीं है। क्यों, अभी बताता हूँ। क्योंकि हमने इसको ऐसा ही कन्वर्ट नहीं किया, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपकी गलती हो सकती है। क्या, इसको आपको किलोवाट में बदलना है। किलोवाट में आएगा आपका 1.2 किलोवाट, और ये मिनट है, इसको आपको ओवर में बदलना है। तो 900 मिनट थी आपकी, 900 मिनट बाय में 2, यानी कि 450 ओवर ये आया आपका। अभी भी इसमें चेक कर लेते हैं, आप क्रॉस चेक कर लीजिए। देखिए आपके पास एक 1.2 किलोवाट की आपके पास एक प्रेस दी हुई है, आयरन दी हुई है, जो कि 30 मिनट कंज्यूम करती है इलेक्ट्रिसिटी पर डे। 30 दिनों में कितनी कंज्यूम करेगी, कितने दिन चलेगी वो, 900 मिनट। 900 मिनट को अपन एक घंटे में बना लिया, दैट विल बी 450 घंटे। अब आप एक काम और कर सकते हो, ये 30 आप लिख रहे हो, 30 का मतलब है आधा घंटा। सो दिन में आधे घंटे चलती है, तो ये ऐसे नहीं होगा। देखिए दिन में आधे घंटे चलती है, न कि 900 मिनट में आधे घंटे। तो ये आधा घंटा एक दिन का, 30 दिन का 30 बटे, तो दैट विल बी 15 घंटे। अब सही आएगा इसका जवाब। सो 1.2 इंटू 15 डिवाइडेड बाई, ओके, एंड इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.1215 बटे में। अब बिल्कुल सही आएगा आपका आंसर, जो भी आएगा 12 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 1000, यह आया आपका 0.18 ये आया आपका किलो वाट ओवर पर ओवर। बट आपका जो ऑप्शन है वो वाट ओवर में ही है मे बी। हाँ जी, तो इसको आप चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 18 वाट पर ओवर। नहीं, 0.किलोवाट ही रहेगा, किलोवाट नहीं रहेगा, क्योंकि अपन किलोवाट में चेंज कर लिया था। 0.18 किलोवाट ओवर, यही आपका इसका आंसर आएगा। तो ऐसे आपको पहले ऐसा ही कन्वर्जन करना है। अब आप कहोगे भैया आपने पहले गलत क्यों करवाया? गलत इसलिए करवाया हूं क्योंकि गलती जिस तरह से मैंने की थी, मेरा ये गलत आया हुआ क्वेश्चन। ये देखिए, इसमें आपको दिखा भी देता हूं, आपको अगर सही दिखे तो, कि देखिए यहाँ पे क्रॉस दिखाई दे रहा होगा आपको, ये क्रॉस लगाया हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा खुद का गलत हुआ था, मैंने उस तरीके से किया था। तो मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आपका आप गलत ना हो, आप इसको पहले ऐसे में कन्वर्ट कर लीजिए, मिनट को घंटे में बना लीजिए, ताकि आपका इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ आप ढंग से। या फिर लास्ट में जो आपका आंसर आए उसको आप इसमें बनाओ। फॉर्मूला आपका ये लगना है, फॉर्मूले में आप सीधी वैल्यू पुट नहीं कर सकते, आपको ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों देख के चलना पड़ेगा। ये आपको किस यूनिट में आंसर चाहिए, किस यूनिट में आपको दिए हुए हैं, तो उस हिसाब से आपको चलना है। सो ओके, तो ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनर्जी कंज्यूम वाला, तो ये क्वेश्चन भी आप जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए फिर से क्वेश्चन आया है, वो आपको खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है फिजिक्स पोर्शन का, आपको खुद से सोल्व करना है, 2018 के पेपर में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रैक्टिस भी करवानी जरूरी है यार आपको। ये क्वेश्चन आप सोल्व करना, सोल्व करने के बाद आप मेरे को व्हाट्सएप पे नहीं, टेलीग्राम पे मैं इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट डाल दूंगा, आपको इसका आंसर मुझे वहां पे डालना पड़ेगा। आप सभी बच्चे वहां पे रिप्लाई जरूर करना, क्योंकि उससे पता चलेगा भाई जो मैंने आपको बताया था वो समझ में आया या नहीं आया। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे रिप्लाई जरूर देना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 है, याद रखना, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों ही इंपॉर्टेंट है। वो दोनों क्वेश्चन आपको उसी टाइप से करने हैं, वो मैं आपको वहां पे शेयर कर दूंगा। हाँ, अब फिजिक्स का देखिए, इतना ही पोर्शन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था इसमें से। ये दोनों क्वेश्चन आपको वहां पे डिस्कस करने को मिलेंगे, बट अब मैं फिजिक्स का खुद अपनी तरफ से करवा रहा हूं कुछ। देखिए कई बार आपको रेजिस्टेंस दिए होते हैं ऐसे, देखिए रेजिस्टेंस आपको कई बार ऐसे दे दिए होते हैं, ऐसे नहीं,
ओके ऐसे, बस ये इस टाइप का दिया हुआ आपको, ये भी रेजिस्टेंस ही बना लेते हैं, गलत बन गए, ऐसे होंगे आपके पास। इस टाइप का आपको क्वेश्चन आ सकता है, बीच वाला हटा देते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी आया हुआ है पेपर में कई बार। सभी की वैल्यू रख लेते हैं 1 1 1 हो 1 हो 1 हो 1 हो 1 1 1। अब आपको कहा जाए भी इस टर्मिनल से, ए टर्मिनल से बी टर्मिनल तक जितना भी रेजिस्टेंस है वो सारा कैलकुलेट करके बताइए। तो वो सारा कैलकुलेट करना है आपको, ए से लेकर बी तक का जितना भी रेजिस्टेंस है वो सारा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले ये देखिए पैरेलल में है 1/1 प्लस 1/1 दैट विल बी 2 ही होगा। अगर इसका आरपी निकालें तो वो आ जाएगा 1/2। इनका रिजल्टेंट आ गया 1/2, सभी का 1/2 आएगा, सभी पैरेलल में है। ओके क्लियर है इतना। तो सभी की एक एक रिजल्टेंट लगा लेते हैं 1/2 का। ऐसे सोल्व करना होता है यार चुटकियों में, आप सभी को अलग अलग सोल्व मत करना। आपको पता है सभी की वैल्यू सेम दी हुई है, तो फिर तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं इसको। ये 1/2, ये 1/2, ये 1/2, ये 1/2, चारों की वैल्यू 1/2। अब इसको आप कुछ इस तरह से देखिए, यहां से अपन ए से स्टार्ट किया, इस पॉइंट पे आए, इस पॉइंट पे आए, ये सीरीज में, ये और ये सीरीज में, बट ये और ये पैरेलल, या ये और ये पैरेलल, समझ रहे हो। जैसे इस साइड से आप इस साइड आ रहे हैं तो ये सीरीज बन रही है, बट ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, ये और ये सीरीज में है, ये और ये सीरीज में, या आप कह सकते हो ये सीरीज में है, ये सीरीज में। तो सीरीज और पैरेलल का दोनों का है, बट क्वेश्चन का आंसर दोनों का सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। आप ऐसे करते हैं, देखिए आप खुद से ट्राई करना है इसको वैसे तो, बट मैं करवाता हूं आपको इसका एक मेथड से। अगर हम इसको लेके चल रहे हैं पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, इसको मेरी बजाय इस सीरीज वाला से करना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। 1/2 प्लस 1/2 2/2, इधर इन दोनों का 2/2, दोनों फिर सीरीज में आएंगे 2/2 और 2/2, सीरीज में नहीं पैरेलल में आएंगे। ओके ये 2 आया था आपका 2/2, ये 1 आया, और ये 2/2 ये भी आपका 1 आया। ओके फिर इनसे एक नया डायग्राम बन गया, वो कुछ इस प्रकार से बना आपका। ओके सो ये भी 1 बन गया आपका, ये भी 1 बन गया आपका। अब इनको सॉल्व करने के लिए ये दोनों पैरेलल में है, अगर ये दोनों पैरेलल में है तो क्या करेंगे 1/1 1/1 ऐड किया तो ये आ गया आपके पास 2, और ये है 1/RP की वैल्यू। अगर हम RP निकालेंगे दैट विल बी 1/2। तो ये इन दोनों का भी रिजल्टेंट आ गया अपने पास 1/2। तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस हाफ हुआ ना उसका। तो क्वेश्चन क्या आया हुआ था, क्वेश्चन जो मैंने आपको डायग्राम दिया था उस डायग्राम में ऐसा पूछा गया था कि अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको सेम दी जाती है, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको मान लीजिए जहां पे रेजिस्टेंस दिए थे वो 1 वैल्यू दी थी, अगर वो 5 हो और सभी में 5-5 वैल्यू हो, तो आपके पास टोटल जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा, या रिजल्टेंट प्रतिरोध कितना आएगा। तो वो आपको ऐसे याद रखना है 5/2। बस क्वेश्चन सोल्व। ध्यान रखना अगर उस टाइप का डायग्राम आए और आपसे पूछा जाए कि आपका रिजल्टेंट कितना आएगा या प्रतिरोध आपका कितना आएगा, तो याद रखना डायरेक्ट आपको हाफ करना है, उसका हाफ कीजिए आंसर सही आएगा, हमेशा सही आएगा हमेशा। उसके बाद में एक यार रेजिस्टेंस वाले में से क्वेश्चन है ओम लॉ पे। जैसे V इक्वल्स टू आप IR करते हैं, इसमें कई बार वोल्टेज आपको 220 वोल्ट दी होती है जनरली, I आपको 3 एम्पियर दिया हुआ है, 3 मिली एम्पियर दिया हुआ है, रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करके बताना है। अब ये मिली एम्पियर आ गया,
बट आपको पता है जिसका एम्पियर होता है, मिली को हम एम्पियर में कैसे चेंज करेंगे, 3 × 10⁻³ एम्पियर। मिली को ऐसे चेंज करेंगे, ये आपका 220 वोल्ट है। बस सिंपल सी इनकी वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आएगा आपके पास। या ऐसे मान लीजिए आपको V की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, वो अपने लिए आसान है मल्टीप्लीकेशन में। R की वैल्यू आपको दी है 10 ओम, सॉरी 10 किलो ओम मान लेते हैं इसको, और भी बढ़िया रहेगा। अब ये किलो ओम आपको पता चल गया, अब इसका यूनिट सही नहीं है, ये आपको V कैलकुलेट करना है। तो ये यूनिट सही नहीं है, यूनिट सही किया इसका, तो ये बन गया 10,000 ओम, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस, और ये आपके पास करंट है। दोनों की प्रोडक्ट कीजिए, आपके पास वोल्टेज आ जाएगी। अगर आप इसका सीधा मल्टीप्लाई कर देते तो या तो आपके पास 30 वोल्ट रहते आप, तो ये गलत हो जाता 30 वोल्ट। आंसर कितना आ रहा है, इतना -3, और ये कट जाएगा, 3 से 3 कट गई, ये आ गया आपके पास 3 और 30। आंसर आपका 22 लाख आपका सेम आ गया, बट आंसर हो सकता है आपका डिफरेंट हो। जैसे अभी मान लेते आप इसको 23 और इसको मानता हूं मैं 15, तो यहां पे 15। अब आंसर सेम नहीं आएगा, 15 और 23 की प्रोडक्ट कर लो, वो नहीं आएगा, और इधर 15 23 की आप प्रोडक्ट करोगे, 3 से 3 कैंसिल, ये तो ये भी वही आ रहा है। अगर इसको हम ऐसे कर लेते हैं ओम में, अब देखिए अब नहीं आएगा, क्योंकि किलो और मिली सेम होते हैं, क्योंकि जितना ही माइनस करे उतना ही प्लस करे, तो आंसर वैसे सेम आ रहा है। 15 हो, अब सेम नहीं आएगा आपका आंसर। 15 और 23 का तो केवल आपका इसकी प्रोडक्ट आ गई, 15 × 23 ये आ गया, बट -3 में तो है, यानी कि 10 नीचे 1000 और है, तब वो एम्पियर आएगा, यानी कि पॉइंट्स में आंसर आएगा आपका। पॉइंट्स में कितने अक्षर बाद, 3 अक्षर बाद, इतना एम्पियर। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो इतना आपका डिफरेंस हो जाएगा अगर आप ऐसे यूनिट यूज नहीं करते। तो आपको ऐसा यूनिट पे भी ध्यान देना है, ऐसा यूनिट का कैसे यूज होता है, ऐसा यूनिट का कैसे हम यूज करते हैं। केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक में अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। फिजिक्स का हो गया आपका, मैथ का आज हम डिस्कस नहीं करने वाले, आज हम फिजिक्स केमिस्ट्री होंगे। बायो वालों के लिए भी क्लास है, तो अभी हम बायो वालों को भी ध्यान रखते हुए फिजिक्स केमिस्ट्री 2 ही करें। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन के कितने 3 होते हैं, एक्यूरेट नाम मेरे को, हाइड्रोजन, एक मिनट अभी इसको ऐसे छोड़ो, ये आपका मे बी इस टाइप का आ भी जाए, बट मेरे को एक्यूरेट याद नहीं है, आने वाली और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आप क्वेश्चन ये डिस्कस करते हैं जो मेंडलीव ने दी थी, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डिफरेंस किसका था, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का था। अरेंजमेंट का फर्क था एटॉमिक नंबर और मास के बेस पे, बट आपका ऐसे आ सकता है अभी नोबल गैस है जो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडॉन, ये गैसेस है, इनको आवर्त सारणी में क्यों नहीं रखा गया, या आवर्त सारणी में इन चीजों को कहां पे जगह मिली और कैसे मिली, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके। जैसे अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप मेरे को ये बताइए, नोबल गैसेस है वो रिएक्ट क्यों नहीं करती। पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री का, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, मैं भी क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, नोबल गैसेस रिएक्ट क्यों नहीं करती। छोटा सा आपका 1 वर्ड का रीजन पता होना चाहिए आपको इसका। नंबर 2 पे ले सकते हैं आप, नंबर 2 पे आप कौन सा क्वेश्चन लोगे, आप ले लो धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल। नॉन मेटल्स मतलब अब मेरे को बताइए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आयरन और कोबाल्ट, इनमें से धातु कौन कौन सी है या मेटल कौन कौन सी है। तो आप कहोगे भैया आयरन है, आयरन, बस आयरन है। अरे क्यों है आयरन, आयरन और कोबाल्ट। आप कहोगे भैया कार्बन भी तो है, हम कार्बन का यूज करते हैं, नहीं कार्बन नहीं है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन
आर नोट मेटल, दीज आर नॉन मेटल्स। आयरन कोबाल्ट आपके मेटल्स हैं, तो मेटल और नॉन मेटल भी आपको पता होना चाहिए, ये मेटल है ये नॉन मेटल है। सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सी है? सोडियम, पोटासियम, ये सबसे रिएक्टिव है। सोडियम पोटासियम को किस तेल में रखा जाता है? केरोसिन ऑयल में या मिट्टी का तेल। रखा जाता है इसमें। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आने हैं यार आपके। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। ऐसी कौन सी धातु है जिसे हाथ पे रखे के काटा जा सकता है? कट इट विद नाइफ। कौन सी धातु आपको मेरे को पता करके बताना है। वैसे चलो नहीं बताते। फर्स्ट और सेकंड जो एल्केलाइन अर्थ मेटल और एल्केलाइन मेटल्स है, उनमें से एक मेटल आप मेरे को बताएंगे उसका जवाब। फटाफट से कमेंट सेक्शन में इनके आंसर लिख दीजिए जिनको पता है। ये तो मैंने बता ही दिया, ये भी बता दिया। नोबल गैस रिएक्ट क्यों नहीं करती? किस धातु को अपन नाइफ से काट सकते हैं। प्लस आप क्वेश्चन ले सकते हैं इसमें। वन मोर क्वेश्चन अगर आप ऐड करें तो ब्लड का जो खून होता है उसका पीएच कितना होता है? पीएच कितना होता है? नंबर 6, लिटमस जो पेपर होता है, लिटमस पेपर, वो 2 प्रकार के होते हैं, नीले और लाल। पता होगा आपको, रेड और ब्लू। इनमें से क्या डिफरेंस है? मतलब रेड किस लिए यूज होता है, ब्लू किस लिए यूज होता है, ये भी आप मेरे को बताएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के हैं। ये आपका पहला लेक्चर था, इसलिए मैं आज आपको थोड़ा करवा रहा हूं ताकि आप बोर भी ना हो और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। आज हमने केवल मेन फोकस किया था रेजिस्टेंस वालों पे, और केमिस्ट्री के थोड़े बहुत क्वेश्चन मैंने आपसे ही करवाए हैं, मैंने कुछ नहीं करवाया आपको। तो बाकी हम आने वाली और वीडियोस में देखेंगे। जो आपका नेक्स्ट लेक्चर सीरीज आएगी, लेक्चर नंबर 2, उसमें हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिटेल में। यानी कि हम उसमें चैप्टर नहीं, जो आपके टॉपिक है उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को। ओके, सो सेकंड लेक्चर में मिलते हैं। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जाने से पहले वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ठोक दीजिएगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपको हम एनसीईआरटी से प्रिपरेशन पूरी नहीं हो रही है तो आप हमारी बुक विज्ञान त्रिवेणी भी परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जस्ट आपको 80 रुपीज में मिल रही है। अगर आप कूपन कोड यूज करते हो, कूपन कोड भी लिख देते हैं आपके लिए, यहां पे लिख रहा हूं मैं कूपन कोड। ये दोनों ओ है, क्या है? ओ, पढ़ाकू 2018, ये यूज कर देना आप कूपन कोड। आपका ये बुक 45 रुपीज में पड़ेगी केवल, जो कि आपको वैसे 80 रुपीज में मिल रही है अभी। तो 45 रुपीज में मिलेगी इस बुक को, आप परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल गाइस, दैट्स फ्रॉम सो बाय बाय, सी यू सून गाइस, ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।